जय हिंद दोस्तों चीनी सीमा पर बड़ी हलचल। भारत ने तैनात किए रॉकेट व तोप और आत्मघाती ड्रोन से लैस होने जा रही है भारतीय सेना। वहीं अब भारत में बनेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बूस्टर और दुश्मनों के लिए काल बनेगा एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, सेना ने चीन से लगी सीमा पर कई तरह के रॉकेट और तोपे तैनात कर गोलीबारी यानी सेलिंग की अपनी ताकत में इजाफा किया है। साथ ही 100 और K9 वज्र होवित्जर और अनमैन्ड व्हीकल UAV सहित बड़ी संख्या में एडिशनल मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने हैं। वहीं आर्टिलरी यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी K9 वज्र, ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, लाइट M777 होवित्जर, पिनाका रॉकेट सिस्टम और धनुष तोप पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। साथ ही डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक आर्मी का प्लान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर अपनी आर्टिलरी यूनिट्स को 90 किलोमीटर की रेंज वाले अनमैन्ड व्हीकल से लैस करने का है और कुछ बड़े सोर्सेज के मुताबिक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले और 4 घंटों तक 80 किलोमीटर के दायरे में मॉनिटरिंग करने वाले अनमैन्ड व्हीकल खरीदने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही आर्मी 100 और K9 वज्र होवित्जर की नई खेप हासिल करने वाली है। वहीं ये 2017 में इस तरह की 100 तोपों के लिए दिए गए ऑर्डर के अलावा होगा। और अच्छी खबर यह है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल ने 100 और K9 वज्र को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, K9 वज्र को मेन रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र में तैनात करने के लिए खरीदा गया था, लेकिन पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद सेना ने काफी संख्या में होवित्जर को ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया है और जवानों के लिए विंटर किट भी खरीद रहे हैं ताकि होवित्जर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में भी काम कर सके। वैसे उत्तरी सीमा पर ज्यादा ऊंचाई वाले जगहों पर वज्र तोप पहले से ही तैनात है। वहीं एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS और माउंटेड गन सिस्टम खरीदने का प्रोसेस जारी है। साथ ही पिनाका की 6 और रेजिमेंट खरीदी जा रही है और उनकी आपूर्ति जल्द ही शुरू हो जाएगी। सोर्सेस के मुताबिक आर्मी स्वदेश डेवलप लॉइटरिंग वेपन सिस्टम खरीदने के प्रोसेस में जुटी है जो अटैक कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी। वहीं रूस यूक्रेन वॉर से सीख लेते हुए इंडियन आर्मी जल्द ही लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन से लैस होने जा रही है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत सेना ने एक स्वीडिश कंपनी से इन आत्मघाती ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन के लिए करार किया था और जल्द ही इनकी डिलीवरी शुरू होने जा रही है। सोर्सेस के मुताबिक जिस स्वीडिश कंपनी से इंडियन आर्मी ने करार किया है वो एक विदेश कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है। साथ ही वॉर के मैदान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये करार किया गया है। इन आत्मघाती ड्रोन से सेना की सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और प्रेसिजन स्ट्राइक यानी सटीक मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये लॉइटरिंग म्यूनिशन सेना की आर्टिलरी का हिस्सा होंगे और वॉर के मैदान में दुश्मन के टैंक इत्यादि पर सटीक हमला करने के इरादे से खरीदे गए हैं ताकि चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर तैनात किए जा सके। आपको बता दें कि हाल ही में टाटा कंपनी ने पोखरण रेंज में इन लॉइटरिंग म्यूनिशन का सफल टेस्ट किया था। इसके अलावा सेना ने बेंगलुरु के एक स्टार्टअप जेट ऑटोनोमस से आत्मघाती ड्रोन लेने के लिए RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है और ये प्रपोजल डन होने के बाद ही ड्रोन के लिए करार किया जाता है। वहीं भारतीय सेना एक्स्ट्रा रेंज एंड एंड्योरेंस वाली UAV खरीदने का प्लान भी तैयार कर रही है। वैसे अभी यूनिट्स के पास 20 किलोमीटर के रेंज वाले UAV हैं जो मात्र 20 मिनट तक ही आसमान में रह सकते हैं। अब सेना 80 किलोमीटर के रेंज वाले ऐसे ड्रोन की तलाश कर रही है जो कम से कम 4 घंटे तक आसमान में निगरानी रख सके। आपको बता दें कि यूनिट्स को रिकॉनाइसेंस ड्रोन की इसलिए भी जरूरत होती है ताकि दुश्मन की सीमा में भी निगरानी रखी जा सके और दुश्मन की तोप या मिसाइल अपने हथियारों को निशाना न बना सकें। कारगिल वॉर के दौरान इस तरह का कोई रिकॉनाइसेंस सिस्टम न होने के कारण भारतीय सेना के आर्टिलरी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और ड्रोन को लेकर भारतीय सेना को स्वदेशी कंपनियों से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आने वाले समय में लॉइटरिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी में भारत न केवल आत्मनिर्भर बन जाएगा बल्कि एक ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। वहीं अगर बात करें कि कैसे काम करते हैं आत्मघाती ड्रोन, तो दोस्तों आत्मघाती ड्रोन यानी लॉइटरिंग म्यूनिशन वो ड्रोन होते हैं जो अपने साथ टारगेट की ओर हथियार ले जा सकते हैं। स्टेल्थ क्षमता वाले इन ड्रोन की कैपेसिटी काफी तेज होती है और ये डायरेक्ट टारगेट को हिट कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इनका कंट्रोल टारगेट को हिट करने से पहले कभी भी किया जा सकता है और इनके टारगेट को कभी भी बदला जा सकता है। ये बेहद एक्यूरेट होते हैं, इसी वजह से इनको आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है और इनकी चर्चा तब शुरू हुई जब हाल के कुछ महीनों में दुनिया ने इनका इस्तेमाल रूस और यूक्रेन वॉर में देखा है। वहीं मिसाइल के एक मेन हिस्से के लिए अब भारत को रूस पर नहीं निर्भर रहना पड़ेगा। नागपुर के सोलर ग्रुप की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में इस्तेमाल होने वाले बूस्टर के 2 यूनिट ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL को दिए हैं और अब तक ये बूस्टर भारत को रूस से खरीदना पड़ता था। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे वर्जन पर भी काम जारी है। इनका साइज मौजूदा ब्रह्मोस से 3 गुना छोटा होगा और ये 300 किलोमीटर तक हमला कर सकेंगे।
वहीं EEL बूस्टर बनाने वाली भारत की पहली कंपनी है। इस कंपनी को 20 बूस्टर बनाने का ऑर्डर भी मिल चुका है। BAPL के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत राण ने बताया कि कंपनी से और ज्यादा उम्मीद है, हो सकता है फ्यूचर में ज्यादा बूस्टर बनाने में सक्षम हो। साथ ही उन्होंने बताया कि कंपनी को महीने भर में कम से कम 8 बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। वहीं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने मंगलवार को ओडिशा के चांदीपुर ऑफशोर एरिया में कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। VSH-ORADS को DRDO ने हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर बिल्डिंग द्वारा डिजाइन व डेवलप किया है। दोस्तों, ये मिसाइल कम दूरी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले टारगेट्स को मार गिराने के लिए बनाई गई है। साथ ही मॉडर्न तकनीकों से लैस ये नई मिसाइल आर्म फोर्सेस को और ज्यादा तकनीकी मजबूती प्रदान करेगी। वहीं एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS सफलतापूर्वक टेस्ट के बाद जल्द सेना को सौंपा जा सकता है। डिफेंस सोर्सेस के मुताबिक ATAGS सिस्टम एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसे DRDO और इंडियन प्राइवेट सेक्टर के बीच एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप के माध्यम से डिजाइन और डेवलप किया गया है। दोस्तों, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS लंबी दूरी की कैलिबर होवित्जर स्वदेशी तोप है, जिसे ATAGS प्रोजेक्ट के तहत DRDO द्वारा सेना की पुरानी तोपों को मॉडर्न 155 mm आर्टिलरी गन से बदलने के लिए शुरू किया गया था। वैसे एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS काफी हाईटेक है और ये आंखों से न दिखने वाले टारगेट पर भी बेहद सटीक निशाना लगा सकती है। इसे बेहद सटीक और ज्यादा रेंज प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज 52 किलोमीटर है और एक समय में लगातार 5 राउंड फायरिंग करने में सक्षम है। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के बेड़े के रखरखाव के लिए $45 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प को मंजूरी देने के फैसले का बचाव करते हुए बताया कि आतंकवादी खतरों से निपटने की इस्लामाबाद की क्षमता बढ़ाने के लिए जेट्स की मेंटेनेंस एश्योर करने के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट अवेलेबल कराना हमारा दायित्व है। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के बेड़े के रखरखाव के लिए $45 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प को मंजूरी दी थी। अमेरिका की यात्रा पर आए विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस फैसले पर सवाल उठाया था, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस मुद्दे पर सवालों के जवाब में बताया कि ये हेल्प पाकिस्तान के पास लंबे समय से मौजूद F-16 फाइटर जेट्स के रखरखाव से संबंधित है। इनमें कुछ नया नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पास जो मौजूद है उसे बरकरार रखा जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी और दायित्व है कि हम जिसे मिलिट्री इक्विपमेंट दें उसका रखरखाव भी किया जाए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई के बटन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।